अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी जो है कि वो बी फ्लोर साशे के बारे में होगी। ये साशे आज के इस वीडियो में इनके बारे में बहुत ही तफसीलन आपको आगाह करूँगा। इस साशे के इस्तेमाल किया है, किन बच्चों में ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया को ये किल करते हैं, कितनी डोज इस्तेमाल की जा सकती है, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसा है और इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हैं। दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मुफीद मालूमात आपसे शेयर करने वाला हूँ। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है लास्ट पे तो उसको लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इल्म में इजाफ़ा हो और उनको इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हो। दोस्तों, ये साशे बी फ्लोर के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसका साल्ट है लाइफोलाइज डाइसैक्रोमाइसिस बुलार्डी साशे। ये साशे एक गुड बैक्टीरिया हैं। बेसिकली हमारे मैदे में दो किस्म के बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं हमें नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया। ये दो किस्म के बैक्टीरिया हमारे मैदे में हमारे स्मॉल और लार्ज इंस्टेंट में पाए जाते हैं। दोस्तों, जब जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो जाए हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया उनको किल करते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़िर उनकी स्लो कर देते हैं और ख़ुद जो हैं वो डायरिया काज करने का सबब बनते हैं। दोस्तों, ये जो होते हैं बैक्टीरिया, ये हमारे मैदे में ऑलरेडी पाए जाते हैं। जब भी इनका ज़्यादा इन्फेक्शन काज हो या इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है फ्रेंडली बैक्टीरिया से ज़्यादा हो, तो वही क्या करते हैं, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को किल करते हैं और डायरिया काज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट जो है वो मोशन को और पतले दस्त आना शुरू हो जाते हैं, जिसको वाटरी लूज़ मोशन भी कहते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये साशे बड़ों को भी दिए जा सकते हैं, स्पेशली जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनका इंतखाब जो होता है ये साशे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसा सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया है जो हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये जाके वहाँ पे बैठ जाता है जहाँ पे हमारे जो है बैड बैक्टीरिया जो हमारे जो होते हैं इन्फेक्शन काज करने वाले बैक्टीरिया, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करता है, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है ताकि उन पर हावी किया जा सके और इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके। तो ये साशे दोस्तों बच्चों में इस्तेमाल होते हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र 2 माह से लेकर 6 माह तक है या इससे बड़े हैं। डिपेंड करता है एज पे और उनकी कंडीशन पे, किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है। तो ये साशा पतली ग़िज़ा में केले के साथ मिक्स करके भी दी जा सकता है। ये साशा पानी में भी हल करके दिया जा सकता है और दूध में भी हल करके ये साशा बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल का तरीका यही है कि जिसको दूध में हल करके दें, खिचड़ी में, दही में भी कर सकते हैं और साथ इनको पानी में भी हल कर सकते हैं और केले के साथ मिक्स करके भी इसको बच्चे को पिलाया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, एक अल्टरनेटिव हमने बैक्टीरिया जो है वो बच्चे को दिया, जो जाके हमारे जो बैक्टीरिया, हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हैं उनको इम्प्रूव करता है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहाल करता है ताकि जो बैड बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करते हैं उनसे लड़ाई की जा सके और ट्रीट किया जा सके डायरिया को। ये इनका हिस्ट्री, इनकी बैकवर्ड हिस्ट्री होती है। तो दोस्तों, ये साशे हमेशा बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो हैं एक साशे सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े जो हैं 2-2 साशे सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है आपने ये साशे। तो ये साशे था दोस्तों, इनका इस्तेमाल बच्चों में। इस साशे का अगर बच्चे की उम्र सपोज़ के 4 माह है या 6 माह या 5 माह है, उनको एक साशे सुबह और शाम इस्तेमाल करवाएँगे, इंशाल्लाह पहली डोज़ में आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और आपका बच्चा जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न होगा। तो बड़ों को ये साशे डायरिया की सिचुएशन में 2 साशे सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये साशा सिर्फ डायरिया को बेहतर नहीं करता बल्कि एच पायलोरिक इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया होता है सीवियर किस्म का हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको भी ट्रीट करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद अगर बच्चा आपका दूध हज़म नहीं कर रहा, दूध निकाल रहा है या दूध पीते ही मोशन कर देता है, उस सूरत में भी आप इस साशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साशे सुबह, एक शाम, जो कि काफ़ी हद तक बेहतरी का सबब बनता है। उसके अलावा वो बच्चे जो किसी भी दूध चेंज करने की वजह से उनको डायरिया हो जाता है, अगर आप मिसाल के तौर पर गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप लैक्टोजन वगैरह या मैजी वगैरह या डॉक्टर उसको कोई भी दूध चेंज करता है, अगर वो दूध हज़म नहीं कर रहा, मोशन ज़्यादा कर रहा है उस दूध के पीने से, तो ये साशे भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होता है।
तो ये साशा बच्चों में सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है और बड़ों में सुबह दोपहर शाम। ये था इस्तेमाल किन के लिए और कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इनके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल माइनर से हैं और ना होने के बराबर है। इससे क्या हो सकता है, इसमें पेट में दर्द हो सकती है बच्चे में। इसके पीने से क्या हो सकता है, आपके लूज़ मोशन ज़्यादा भी हो सकते हैं और बच्चा बाज़ औक़ात वॉमिटिंग भी कर देता है। ये इनके माइनर से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। अगर ये सिचुएशन इनके साइड इफ़ेक्ट की सीवियर हो जाए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करनी है। ये थे इनके साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो ये साशे हमेशा अपने डॉक्टर से रुजू करके इस्तेमाल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।